औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम वोमिटिंग यानी कै, इसके असबाब, इसकी इक़साम, इसकी अलामात और असूल इलाज पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक इंतहाई बेहतरीन होम रेमेडी, इसके अज्ज़ा और इसके बनाने का तरीका भी बताऊंगा, जिसे अगर आप ख़ुद घर पर बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो कै जैसी अज़ियत से इंशाअल्लाह निजात हासिल कर लेंगे। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, ये वीडियो अतिबाए कराम के साथ साथ आम अहबाब के लिए भी इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि कै एक ऐसा मसला है जो कि हर तबीब के सामने पेश आता है, हर आम अफराद को लाहक होता है और सबसे ज़्यादा गलतियां जो है वो इसी कै के इलाज में की जाती हैं, जो कि बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित होती हैं। इसलिए आपने इस वीडियो को बड़ी एहतियात के साथ सुनना है। और अगर आप एक तबीब हैं तो फिर आप कै का बआसानी मतलब में इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कै की तारीफ़ क्या है। दोस्तों, मुंह के ज़रिए खाई जाने वाली या पी जाने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, ये ग़िज़ाएँ हज़म होने की बजाय अगर मुंह के रास्ते वापस बाहर आ जाएं तो ये कैफ़ियत कै यानी वोमिटिंग कहलाती है। अब हमारी ग़िज़ा चूँकि 3 बड़े ग्रोहों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 बलगमी ग़िज़ाएँ, नंबर 2 प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, नंबर 3 फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ। तो इस हवाले से देखा जाए तो कै की भी 3 ही इक़साम हैं कि कै या तो बलगमी होगी, या फिर सौदावी कै होगी, या फिर सफ़रावी कै होगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अब ये देखें कि कै में सबसे भयानक गलती क्या की जाती है कि बिना सोचे समझे तशख़ीस किए कै को रोकने की कोशिश की जाती है। बाज़ औक़ात जो कै के असबाब हैं उनकी तरफ नज़र भी नहीं दौड़ाई जाती, क्योंकि कै तब ही आती है जब खाने पीने वाली ग़िज़ाओं में कोई ताफ़ुन हो, या जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं या पी रहे हैं वो हमारे जिस्म में पहले से ही ज़्यादा हो, या फिर ऐसी चीज़ जो हमारा जिस्म कबूल ना कर रहा हो, या फिर किसी दवा की वजह से, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के जिस्म उस दवा के जहरीले असरात से जिस्म को बचाना चाहता है। ठीक है, हम इस चीज़ से कतई नज़र फ़ौरी तौर पर, वो चाहे तबीब हों या फिर आम मरीज़ हों, उनकी ये कोशिश होती है जी कि कै को फ़ौरी तौर पर रोक दिया जाए और जिस्म के उस मुफीद अमल को ज़ाया कर देते हैं जो कि हमारे जान बचाने के लिए जिस्म इख्तियार कर रहा होता है। तो सबसे पहली बात आपने ये करनी है कि कै को कभी भी फ़ौरी तौर पर बिना सोचे समझे रोकने की कोशिश नहीं करनी है, ताकि अगर जिस्म कोई जहरीला मवाद, कोई जहरीली खाई जाने वाली दवा के साइड इफ़ेक्ट्स को बाहर निकाल रहा है तो जिस्म की मुआवनत करें, जिस्म के अगेंस्ट ना जाएं, जिस्म की मुआवनत करें, जिस्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ ना जाएं। तो अब हम चलते हैं और कै की इक़साम और इनकी अलामात और असूल इलाज पर नज़र डालते हैं। और हम शुरू करते हैं आसाबी सिस्टम से, आसाबी निज़ाम की ख़राबियों की वजह से, कि जब कोई शख्स बलगमी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाता है और उसकी वजह से उसके जिस्म में रतूबत ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से दिमाग व आसाब का फ़ेल तेज़ हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जिस्म इज़ाफ़ी रतूबात को कै के ज़रिए ख़ारिज करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसकी के जो मेन असबाब हैं वो दिमाग व आसाब की तेज़ी है, बलगमी ग़िज़ाओं की कसरत है, या ऐसी कोई ग़िज़ा, बलगमी ग़िज़ा
में कोई ताफुन मौजूद है और जिस्म उसको खारिज कर रहा है, तो दिमाग व आसाब के फ़ेल की तेज़ी की वजह से जो कै आती है उसको आसाबी कै कहा जाता है, बलगमी कै कहा जाता है। ये इसके असबाब हो गए। अलामात को देखें तो ज़्यादातर जो है वो रतूबत खारिज होती है कै के ज़रिए, ब्लड प्रेशर इंतहाई लो हो जाता है और ख़ारिज होने वाली जो चीज़ है, जो ग़िज़ा है, जो पानी है, वो खारा होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर गिर जाता है, पेशाब भी ज़्यादा आता है, जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इस मर्ज़ की अलामात हो गई। अब अगर तशख़ीस को देखा जाए तो जिनको आसाबी कै, बलगमी कै आ रही होती है, उनकी जो नब्ज़ होती है वो 1 से 1.5 उंगली पर मिलती है। दबाव देने से कलाई की हड्डी के साथ कवाम में मोटी, हरकत में सुस्त मिला करती है। और अगर ऐसे मरीज़ों का कारूरा चेक किया जाए तो वो मिक़दार में ज़्यादा और सफ़ेदी माइल आता है। तो अब इसका असूल इलाज क्या होगा? तो असूल इलाज में सबसे पहले बलगमी ग़िज़ाओं को बंद कर देना है और उसकी जगह तुर्श, तेज़ाबी, प्रोटीन वाली सौदावी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवानी हैं, जिसमें फ़ालसा है, आलू बुखारा है, किशमिश है, इंजीर है, यानी वो सारी ग़िज़ाएँ जो कि प्रोटीन वाली हैं, सौदावी हैं, वो इस्तेमाल करनी हैं। और असूल इलाज के तौर पर अतिबा कराम नोट कर लें कि हमारे पास उज़लाती असाबी से उज़लाती गुदी जो अद्वियात हैं, ये असाबी कै को रोकने वाली हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास उज़लाती असाबी मुहर्रिक है, मुहर्रिक शदीद है, मुलय्यन है। इसी तरह उज़लाती गुदी में मुहर्रिक, मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, ठीक है, हिस्ब ज़रूरत जो है, ये अद्वियात हैं। सबसे बेहतरीन दवा जो कै को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है कानून मुफरद अज़ा में, वो जवारिश इमली है, जवारिश अनारैन है, ठीक है। तो ये बेहतरीन अद्वियात हैं इस किस्म की कै को रोकने के लिए। अच्छा, सबसे पहले इन अद्वियात के मौका इस्तेमाल को देख लें कि आप अहबाब के जहन में ये सवाल पैदा हो जाए जी कि अगर बिना सोचे समझे कै को रोकना नहीं है तो फिर ये दवाएं क्यों दी जाती हैं। इन दवाओं के अफ़ाल को समझें, ठीक है। ये वो दवाएं हैं जो उज़लात के फ़ेल को तेज़ करती हैं, ठीक है, जिसमें तुर्शी और तेज़ाबियत बढ़ाती हैं और जिसमें जो आसाबी नुकसानदेह चीज़ होती है जो कि कै का सबब बन रही होती है, ये उसको निकाल बाहर करती हैं। जब वो नुकसानदेह चीज़ निकल जाती है तो फिर कै रुक जाती है। तो ये असूली इलाज है। अब हम चलते हैं और उज़लाती कै को देख लेते हैं कि जब किसी शख्स के क़ल्ब व उज़लात में तेज़ी आ जाए और ये तेज़ी तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाओं के बकसरत इस्तेमाल से तुर्शी और तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से पैदा होती है, तो जिसमें हमारी जो मुजारी हैं, नालियाँ हैं, ये तंग हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात कब्ज़ भी हो जाती है, नीचे रियाह रुक जाते हैं और उनका रुख ऊपर की जानिब हो जाता है। इसको इनकलाब मैदा भी कहा जाता है, यानी मैदा इतना तेज़ हो जाता है कि जो भी चीज़ मैदे में जाती है, मैदा उसको फ़ौरन पलट देता है, उलट देता है, बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो इस कै के जो असबाब हैं जो कि मस्कुलर सिस्टम की वरम और सोजिश की वजह से होती है, उसमें उज़लात की हरकत तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये उसके असबाब हो गए। अलामात को देखें तो कोई भी ग़िज़ा जैसे इंसान खाते हुए मैदे में जाती है, फ़ौरन कै आ जाती है, ठीक है। और शदीद किस्म की गैस होती है, कब्ज़ होती है और तशख़ीस की जानिब बढ़ें तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो बिल्कुल ऊपर होती है, मुशर्रफ़ होती है, 3 से 4 उंगलियों तक मिलती है, बग़ैर दबाव देने से मिलती है। और ऐसे मरीज़ों का जो कारूरा होता है वो मिक़दार में कम और रंगत में सुर्ख़ी माइल आया करता है। ये तशख़ीसी अलामात हो गए। अब हम चलते हैं असूल इलाज की जानिब। तो असूल इलाज में जो है गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी अद्वियात बेहद मुफीद साबित होती हैं। मुहर्रिक, मुहर्रिक शदीद, ठीक है, इस तक आप अद्वियात दे सकते हैं। कब्ज़ है तो आप मुसिल अद्वियात भी दे सकते हैं। अच्छा, अब चूँकि इसमें सुकेड़ बहुत ज़्यादा होता है तो कोई दवा जो है वो मैदे में रुकती ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में ये जो हमारा बायां हिस्सा है यहाँ से लेकर नाफ तक, ठीक है, जिसको 4 नंबर और 5 नंबर का एरिया भी कहा जाता है। फ़र्ज़ करें ये बायां हाथ है तो यहाँ पे आप फ़ौरन हिजामा कर दें या किसी भी चीज़ से ज़ख़म डाल दें, ठीक है, या यहाँ पे इसका मसाज करें,
4 नंबर रोगान सरसों से आप मसाज कर लेते हैं तो लोकेशन चेंज हो जाएगी ब्लड सर्कुलेशन की और कै रुक जाएगी और आपके पास जो है टाइम मिल जाएगा। तो ऐसी सूरत में जवारिश कमूनी बेहतरीन दवा है। अजवाइन देसी, पुदीना, अदरक का कहवा बेहतरीन दवा है। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर मुंह में डालकर चूसना शुरू कर दें तो भी ऐसी जो कै होती है, जो उजलाती है, ये रुक जाती है। ठीक है, तो इसमें जो अदरक चूसने वाली बात है, या आप अमृत धारा ले लें, ठीक है, उसके 2 कतरे चीनी पर डाल के वो चबाना शुरू कर दें तो ये कै रुक जाएगी। ये आम अहबाब के लिए एक बेहतरीन होम रेमेडी है। ठीक है, ग़िज़ाओं में आपने जो प्रोटीन वाली तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ हैं उनको बंद कर देना है और उसकी जगह आपने जो फैट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं ये इस्तेमाल करनी है। अब तीसरी कै की जो तीसरी किस्म है ये आ जाती है जनाब सफरावी कै, कि जब कोई शख्स सफरावी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करता है या हमारा जिगर व गुदद हद से ज़्यादा तेज़ हो जाए तो जो कै आती है वो सफरावी कै कहलाती है। गर्मी की ज़्यादती की वजह से ये कै आया करती है। इसके असबाब में गर्म ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, जिगर व गुदद की सोजिश, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दों की वरम और सोजिश से ये कै आया करती है। और ये कै इंतहाई जहरीली होती है, चिरपरी होती है, बाज़ औक़ात सब्ज़ रंग की कै आती है, इंतहाई ताफ़ुन और ख़मीर का पता देती है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमने क्या असूल इलाज करना है? तो ऐसी सूरत में हमने गुदी असाबी से असाबी गुदी अद्वियात देनी है। गुदी असाबी अद्वियात हमने तब देनी है जब ताफ़ुन और ख़मीर जिसमें मौजूद है, तो मुहर्रिक शदीद मुलय्यन गुदी असाबी हम दे सकते हैं। ठीक है, और अगर मतली हो रही है, ठीक है, तो इसमें हम आसाबी गुदी अद्वियात देंगे, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर, तरियाक, मुहर्रिक शदीद तक जो है वो हम ये सूरत हाल के मुताबिक जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, आम अहबाब ऐसी सूरत में क्या करें? आपने सौंफ 2 ग्राम लेना है, ज़ीरा सफ़ेद 2 ग्राम लेना है, छोटी इलायची 2 अदद लेनी है। ठीक है, इसको आपने 1 कप कहवा बनाना है और नोश फरमाना है। ठीक है, इसके अलावा आप किशमिश जो है वो 8 से 10 दाने मुंह में डाल के चूसना शुरू कर दें तो उससे भी ये जो कै है ये रुक जाती है। ठीक है, तो ये था कै के असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज। और अगर आप असूल इलाज पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह फिर ये जो कै